सत्य नाम बंदगी शाहे। हमने संगत के बारे में बहुत कुछ समझा। आज हम जो चर्चा करेंगे वो कुछ लोग जो संगत से भी सुधर नहीं सकते, तो उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर साहब इनके बारे में स्पष्टता से कहते हैं कि साखी शब्द बहुते सुना, मिटान मन का दाग। साखी शब्द बहुते सुना, मिटान मन का दाग, संगत से सुधरा नहीं ताका बड़ा अभाग। साहब कहते हैं कुछ लोग नित्य सत्संग में जाते हैं, नित्य सदगुरु के शब्दों को ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्यों नहीं पड़ता? सदगुरु कहते हैं कि भुवंगम बास न बेदही, चंदन दोष न लाए। साहब क्या कहते हैं? भुवंगम बास न बेदही, चंदन दोष न लाए, सकल शकल अंग विष से भरा, चंदन कहाँ समाए। सदगुरु स्पष्टता से कहते हैं कि जो भुवंगम होता है यानी कि अर्थात सर्प जो होता है वो पूरा अंग विष से विषैला सर्प होता है। वो विषैला सर्प, उसको सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई वृक्ष है तो वो चंदन का वृक्ष है। वो चंदन के वृक्ष से लिपटा रहता है उसकी शीतलता के कारण, उसकी शीतलता को ग्रहण करने के लिए, लेकिन उसके अंतराल में विष भरा हुआ है। तो वो चंदन की बास उसके अंतर में, उसके अंतराल में वो चंदन की बास उसके अंतर में समाहित हो नहीं सकती। इसलिए भुवंगम वो चंदन की बास को अपने अंतराल में ले नहीं सकता। ऐसे ही कोई मनुष्य जन होते हैं जो अभिमानी होते हैं और अभिमान से ऐसे परिपक्व हो जाते हैं, यानी इतना अभिमान अपने अंतर समाहित कर लेते हैं, जो ऐसे संतों के संग में आसपास ही लिपटे रहते हैं, पूरे दिन रात उनके साथ बिताते हैं, सज्जनों के साथ, फिर भी उनके अंतर में कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलता। वो वैसे ही कामी, क्रोधी, लालची, ईर्षा, राग, द्वेष को अपने साथ लिपटाए हुए घूमते हैं। वो सज्जनों के साथ रहते हैं, फिर भी उनके अंतराल में कोई प्रभाव उनका नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? तो साहब इसमें साहब कहते हैं चंदन दोष न लाए। इसमें वो चंदन वृक्ष का दोष नहीं है, इसमें सज्जनों का दोष नहीं है कि वो उनके गुणों को ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो सज्जन उनके साथ रहता है फिर भी वो लोग कुछ सिखाते नहीं है। अरे उनको देख देख के वो खुद ही सीख जाना चाहिए, लेकिन वो सज्जनों के साथ रह के सीखता नहीं है, ऊपर से अभिमान ग्रसित होता है, उससे उसको अभिमान हो जाता है कि मैं इन लोगों के साथ घूम रहा हूँ। साहब कहते हैं ये कबीर संगत साधु की जो करी जाने कोई, सकल वृक्ष चंदन भया बांस न चंदन होए। साहब क्या कहते हैं कि चंदन का वृक्ष होता है, चंदन का वृक्ष जो होता है उसके अंदर एक मधुर सी खुशबू होती है, जो उसके आसपास में, जब चंदन का वृक्ष परिपक्व होता है तब उसमें खुशबू प्रवाहित होती है और वो उसके आसपास के सारे वृक्षों में फैल जाती है। यानी सारे वृक्षों में वही चंदन की बास आपको गंधित मिलेगी, उसी का खुशबू सारे और प्रसृत मिलेगा। लेकिन साहब क्या कहते हैं? बांस न चंदन होए। एक बांस का वृक्ष अगर उसके आसपास है तो बांस ऊपर से कठोर होता है और अंदर से पोला होता है, यानी अंदर कुछ नहीं होता लेकिन बाहर से कठोर होता है। ऐसे ही कोई अभिमानी, क्रोधी लोग होते हैं जो बाहर से पूर्ण कठोर होते हैं, और कठोर होने के कारण, कठोर यानी अभिमानी होने के कारण, कठोर का अर्थात कोई और अर्थ में न ले, कठोर का अर्थ है यानी अभिमान ग्रसित होने के कारण, वो क्रोध ग्रसित होने के कारण, अभिमान ग्रसित होने के कारण वो दूसरी बात यानी सज्जनों के गुणों को अपने अंतराल में धारित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बाहर से उनके अंतराल में क्रोध भरा है, अभिमान भरा है, बाहर से ही वो क्रोधी है, कामी है। तो इस कारण वो सज्जनों के जो गुण है वो गुण को धारण नहीं कर सकते, और अंदर से वो पोले हैं, यानी अंदर तो कुछ है ही नहीं, बस ऐसे ही फोगट का अभिमान भरा पड़ा है। तो वो अभिमान के कारण वो मधुर वचनों को भी अपने अंतराल में समेट नहीं सकते, क्योंकि अंदर से पोले हैं, बांस अंदर से पोला होता है।
यानी अंदर उसके अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन बाहर से कठोर होता है। कठोर होने के कारण अंदर कुछ जा नहीं सकता, और अंदर कदा शायद पहुंच भी गया तो रहेगा कहाँ? अंदर तो खाली है, खोखला है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये विधान है। इसीलिए साहब कहते हैं हमेशा सज्जन पुरुषों की संग करे और उनके संग में रह के कुछ जीवन में बदलाव करे, जीवन में कुछ सुधार करे, उनको देख देख के अपना जीवन सुधारने का प्रयत्न करे, तभी यह जीवन सार्थक होगा। आगे हम दूसरी चर्चा करेंगे। आज से इस संगत के अंग को यहीं पर विराम देते हैं। साहिब बंदगी शाही।